आज हम लोग पढ़ेंगे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बस हम लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, हमने कोई भी एक मनी किसी को उधार दी है, उस पर जो एक्स्ट्रा मनी वो हमें वापस करता है वो इंटरेस्ट। दो तरीके का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों हमेशा हम लोगों को प्रिंसिपल पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा जो हमने दिया हुआ है, चाहे हम कितने भी ईयर के लिए दिए हैं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पी जो प्रिंसिपल हमारा है सिर्फ उस पे मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट एसआई, पी यानी प्रिंसिपल, सम जो हमने मनी लैंड की हुई है, उधार दी हुई है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने वो मनी दी हुई है, और टी उसका टाइम, कितने टाइम के लिए दी हुई है। अमाउंट दोस्तों, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब हम लोगों की वो मनी जो हमने उधार दी है प्लस वो इंटरेस्ट जो वापस आया है, टोटल मिलके होता है अमाउंट। हिंदी में इसे मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और इसे कहते हैं मिश्र धन। बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं दोस्तों एकदम सिंपल बेसिक से क्वेश्चन से लेके चलते हैं, ठीक है, उसी के आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। हम लोग को दिया है कि रेट परसेंट 5% है, टाइम 4 इयर्स है, और जो मेरे पास में प्रिंसिपल है, जो सम है, जो मूलधन है वो 800 रुपीज है। आपको बताना है कि उस पर एसआई कितना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है हमेशा से, नया तो कुछ नहीं पढ़ रहे हम लोग, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन इसको माइंड में ही यूज करेंगे। अभी तो लिख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या प्रिंसिपल को लगाएंगे 800, रेट 5%, 4% का टाइम हुआ, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40 और 4 160। ये मेरा क्या हो गया, एसआई आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, कैसे? 4 ईयर तक मुझे 5% पे क्या मिल रहा है, एसआई। एसआई होगा मेरा हमेशा आर मल्टीप्लाई बाई टी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 20%, 800 का 20% 160 रुपीज। बात तो यही है, लेकिन इस फॉर्मूले को हमने यूज नहीं किया। सिंपल सा हम लोगों ने क्या निकाल दिया कि कितने का कितना परसेंट क्या हमें एसआई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वो बात क्या देता कि हम लोगों को अमाउंट कितना मिलेगा। तो दोस्तों अमाउंट कितना है हमारे पास में, 120%। तो सिंपल सा हम सीधा 120% हम लोगों को 800 का निकाल देते, या फिर 160 इसमें ऐड कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं आगे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस तरीके का है कि अ सम ऑफ ₹5000 becomes 6,000 in 2 years, find out the rate percent। सिंपल है, 5,000 रुपए थे मेरे पास, इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, 6,000 बन गए, इसका मतलब ये अमाउंट हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है कि एसआई जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ऐसा यहाँ से आ गया कितना, 1,000 रुपीज, क्योंकि 6,000 माइनस 5,000 सॉरी 1,000 किस पे है 1,000, 5,000 पे, 1,000 रुपए 5,000 पे कितना परसेंट हो गया, 20%। तो रेट कितना आ गया, 20%। ठीक है, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्या टाइप है क्वेश्चन का वो देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की, तो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 8 इयर्स एट सर्टेन रेट ऑफ एसआई, फाइंड आउट रेट परसेंट। दोस्तों कोई मनी है मेरे पास में, कितने भी रुपए हो सकते हैं, वो 1 रुपया भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो 1,000 भी हो सकता है। वो 8 इयर्स में अपने आप का 5 गुना हो गया। मैं मान के चलता हूं दोस्तों मेरे पास में 1 रुपया था, वो 5 रुपए बन गया, मतलब मुझे 4 रुपए एसआई मिला होगा। कितने साल में, 8 साल में, 8 इयर्स में। कह रहा है रेट परसेंट क्या होगा।
दोस्तों 1 रुपए का 4 रुपए बना, सिंपल सी बात है, 4 रुपए एसआई हुआ मेरे पास में, ठीक है। एक प्रिंसिपल था 8 इयर्स में, रेट परसेंट अपॉन में 100, 4 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 50 टाइम्स, तो आर कितना आ गया मेरे पास में 50%। आर कितना आ गया मेरे पास में 50%। आई होप दोस्तों कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। यहां पे कई बार क्या होता है दोस्तों, टाइम और दे पूछ लेता है, मतलब अगर वो मुझे कई बार ये कह दे कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ एट 5% पर एनम एसआई, फाइंड आउट टाइम। यहां पे हम लोगों को क्या बताना है कि टाइम कितना हो। बात फिर भी वही है दोस्तों कि एक मनी अपने आप की 5 गुना हो गई है 5% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे, तो टाइम बताना है, टाइम कितना होगा। फिर से मान के चलिए मेरे पास में 1 रुपया है और मेरे पास में कितने हो गए 5 रुपए हो गए, कितने का डिफरेंस आ गया 4 रुपए का, तो ये मेरा क्या हुआ ऐसा है। तो यहां पे लिख लीजिए 4 रुपए 1 पे बने 5% के अकॉर्डिंगली, टाइम अपॉन में 100, 5 से कितनी बार दोस्तों 20, और यहाँ पे कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू टी, दैट मीन्स 80 ईयर्स, दैट मीन्स कितना ईयर्स 80 ईयर्स। तो हम लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट की अगर वो टार पूछे तब भी, अगर वो टाइम पूछे तब भी, हम लोगों को दोनों मिल गए। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, अगर आप फॉर्मूले को लगाना चाहें तो उसको भी लगा सकते हैं। आर टी इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब रेट टाइम एन जितना भी मल्टीपल हो जाता है वो, और 100, इससे भी आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है हम लोगों से वहां पे सिंगल पूछा था, यहाँ पे डबल पे हो जाता है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ इन 4 years at a certain rate of SI. In how many years it will becomes 8 times itself. दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा ये दिया गया है कि कोई एक मनी है जो अपने आप की डबल होने में 4 साल लगाती है, तो अपने आप की 8 टाइम होने में कितना उसे टाइम लगेगा। हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि 1 रुपए हमारे पास में थे और वो 2 रुपए बन गए, मतलब 1 रुपए को कमाने में मुझे 4 इयर्स लगे। अब उसी 1 रुपए को मुझे कितने रुपए बनाने हैं दोस्तों 8 रुपए, यानी कितने रुपए कमाने हैं 7। 1 रुपए को कमाने में मुझे 4 साल लगे हैं, 7 रुपए को कमाने में मुझे कितने साल लगेंगे 28 साल, यानी कि 28 ईयर्स, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन पिछली बार हम लोगों से पूछा गया था टाइम, इस बार हम लोगों से पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसने कहा है कि कोई सम ऑफ मनी, वही अगेन कितना 4 टाइम्स हो गया है अपने आप का 5% पर एनम एसआई पे, उसी टाइम में अपने आप का 7 टाइम्स होने के लिए उसे कितना रेट परसेंट करना पड़ेगा। 1 रुपए को कमाने के लिए 1 रुपए को 4 रुपए बनाए, 3 रुपए कमाने के लिए उसको परसेंटेज रखना पड़ा था 5%। उसी 1 रुपए से 7 रुपए बनाने के लिए, इसका मतलब 6 रुपए कमाने के लिए रेट परसेंट कितना होना चाहिए 6 मल्टीप्लाई बाय 5% अपॉन में 3, कितना आ गया 10%। 10% के हम लोगों को क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। 5% पर एनम दिया हुआ था, 4 टाइम्स हुआ अपने आप का 5% पे, तो 7 टाइम होगा कितने पे 1 पे 4, 3 रुपए कमाए 5% पे, तो 6 रुपए कमाएगा कितना 10% पे। तो हम लोगों को दोस्तों दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अगर वो टाइम पूछे तो भी, अगर वो रेट परसेंट पूछे तो भी। आई होप कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिया गया है कि अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी फॉर 4 years. If the rate of interest is increased by 5% per annum, then he gets rupees 800 more. Find out sum. दोस्तों सिंपल सी बात ये कही गई है कि हम लोगों ने कोई एक मनी है जो 4 years के लिए लगाई है। किस रेट पे लगाई है नहीं पता, क्या मनी है नहीं पता, बस इतना पता है कि अगर हम लोग 5% और बढ़ा दें जो हम लोगों को इंटरेस्ट देना है वो या लेना है वो, तो हम लोगों को 800 रुपए ज्यादा मिलेंगे। आपको बताना है वो मनी कितनी थी। उसे आप एक्स मान के कर सकते हो कि पहले x% था या r% था, आगे 5% और बढ़ा लिया, उनका दोनों का डिफरेंस 800 है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी आपको कि SI जो होता है वो होता है R मल्टीप्लाई बाई T। 5% इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ हमने दिया होगा उसी 5 के अकॉर्डिंगली। कितने ईयर तक? 4 ईयर तक। दैट मीन्स 20% हम लोगों को क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। इस 20% पे हम लोगों को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं? 800 रुपीज। और अगर यही 100% कर दूं तो कितना हो जाएगा? 800 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 20 कितना हो गया? 4000 रुपीज। तो हम लोगों को जो प्रिंसिपल निकालना था या प्रिंसिपल जो सम हम लोगों ने जो लैंड किया था, जो उधार दिया था या इन्वेस्ट किया था, वो कितना है हम लोगों के पास में? 4000 रुपीज। और यही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो।